सच्चो सतराम। संत रविदास एक नीच जात में जो पैदा हुए, वो दुनिया के सबसे बड़े महान संत बने। उनका काम था चमार का, जो भी आता था उनकी चप्पलें बना के देना, उनकी सेवा करना। और उनका एक ही ये रहता था कि जो भी कोई काम आए, उनका फिक्स रहता था कि हमको अधेला लेना है कि कुछ लेना है, उसी के ऊपर से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता था। चाहे पूरी सिलाई करना हो, पॉलिश करना हो, कुछ भी करना हो, उसका फिक्स रेट था। जितना भी काम था तो चप्पल को एकदम नया बना के उनको, जो कस्टमर आते थे, उनको देता था। ये उनका बहुत बड़ा अच्छा, उनको आनंद आता था सेवा करने में कि जो भी आता है वो एक भगवान के रूप आता है, मैं उनकी सेवा करूं चप्पलों के रूप में। कि उनकी अपनी इच्छा थी और ऐसा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ 4 साधु लोग आए, उन्होंने उनसे चप्पलें बनाई, उनको पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने पैसा साधु से नहीं लिया। पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो हरिद्वार जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। अच्छा, बोले तीर्थ करने जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? बोले क्या काम है, ऐसा काम करने लायक होगा तो बताएंगे। बोले 1 रुपया है ये, कि गंगा मैया को दे देना, तुम्हारे दास रविदास ने दिया है, वो खुद ही आपके हाथ से 1 रुपया ले लेंगे। साधु लोग चल पड़े। बोले कितना बेवकूफ आदमी है, गंगा भी कभी हाथ से जो भी 1 रुपया लेती है। तो ये लोग जब हरिद्वार पहुंचे, नहाने गए तीर्थ स्थान पे, नहाने के समय में उन्होंने उस रुपए को धोती में बांध के रखा था। नहा धो के वापस आने लगे। उन्होंने बोला क्या रविदास को मालूम पड़ेगा कि 1 रुपया हमने गंगा को दिया कि नहीं दिया। चलो, जैसे वापस आने लगे तो गंगा मैया ने हाथ ऊपर करके कहा, अरे ओ मेरे जो दास था, मेरा जो प्यारा है रविदास, उन्होंने जो 1 रुपया दिया था वो कहाँ है? वो जगह देके जाओ। तो ये लोग दंग रह गए कि हाथ गंगा से बाहर आया और फिर उन्होंने डर के 1 रुपया दिया। जैसे 1 रुपया दिया तो गंगा मैया ने क्या किया, नीचे से कंगन उठा के उस साधुओं को दे दिया। बोले ये मेरे दास को भेंट जाके करना, गंगा मैया ने दिया है। ये चमकित रह गए। और फिर बाद में वो लोग उस गांव में आए जिस गांव में रविदास रहते थे, उनकी साइड से होके निकल के आगे चले गए। उन्होंने एक मन में ख्याल आया कि नहीं, हम तो ये कंगन जो है बहुत अजीब प्रकार का कंगन था, ऐसा कंगन कभी किसी ने देखा भी नहीं था, ऐसा बना भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि राजा को दे देंगे, राजा खुश होगा, हमें इनाम देगा। ये राजा के पास गए, बोले हम महाराज जी, हमारे पास एक कंगन है, हम आपको भेंट करने आए हैं, हम गंगा में गए थे, वहां से हमको कंगन मिला, हम आपको देने आए। तो राजा ने जब कंगन देखा तो अपनी घरवाली के पास भेज दिया। तो कंगन तो बहुत खूबसूरत था। घरवाली ने फिर संदेशा भेजा, मुझे 1 नहीं 2 चाहिए, एक हाथ में पहन के क्या करूंगी, मुझे तो दूसरा भी लाके दो, मैं दूसरा करूंगा। तो राजा की जब धर्मपत्नी ने ऐसा कहा तो साधुओं से कहने लगा हमें दूसरा कंगन चाहिए। उन्होंने बोला महाराज हम कैसे कंगन देंगे? बोले आपने जैसे गंगा से लाया, अभी गंगा से कंगन ला के दो। ये घबरा गए, बोले हमको गंगा कहाँ देगी, उन्होंने तो रविदास के नाम पे दिया था। बाद में डर डर के उसको बताया कि महाराज जी हमने आपसे झूठ बोला, यहाँ एक चमार है रविदास जो जूते बनाता है, हमें उन्होंने 1 रुपया दिया था और गंगा मैया के अंदर में डालने के लिए गंगा मैया ने हमें वो कंगन दिया, रविदास को देने के लिए। हम लोग लालच में आके आपसे इनाम पाने के लिए हम आए हैं, कंगन तो हमारे पास नहीं है। तो राजा ने बोला चलो मैं उसका भी दर्शन करूंगा, कौन है ऐसा आदमी? राजा भी उनके साथ में जितने संत लोग थे रविदास के पास आए। रविदास को कहने लगे ये कंगन जो है मुझे ऐसा चाहिए। बोले मुझे क्या मालूम कंगन? तो बोले ये लोगों ने वहाँ गंगा मैया से लाया, तो गंगा मैया को इनको मालूम, अब मुझे तो नहीं मालूम, मुझे दिया ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं। तो वो संत लोग उनसे माफ़ी मांगने लगे, हमसे भूल हो गई है, हमने गलती किया, और राजा के पास चले गए लालच में आके, आज हमारी रक्षा आप करो और ऐसा कंगन जो है दूसरा भेंट करो। तो राजा ने बोला आज मेरे को आपका वो करिश्मा देखना है कि आप साधु संत हो, ऐसे संत हो, महान संत हो, तो आप दूसरा कंगन भी हमें लाके। जब राजा की ये बात सुनी तो रविदास ने गंगा मैया को प्रार्थना किया, वहां से ही गंगा मैया की धार निकली। तो धार निकलने के बाद ऐसा ही कंगन आके रविदास के हाथों में पड़ा।
और रविदास ने वो कंगन राजा को भेंट किया। जब वो करिश्मा देखा तो राजा भी उनका एक शिष्य बन के अपने गुरु का स्थान देके उनको लेके गया और ऐसी मान मर्यादा किया कि ऐसे संत जो दुनिया में कभी जो मुख से बोले तो गंगा भी उनके दर पे आती है, हम तो राजा होने के बाद भिखारी हैं। ऐसे संतों का, महान संतों का आदर करना, ये हमारा धर्म होता है। भले किसी भी जात में ऊंचा नीच जात से नहीं होता, संत का जो दर्शन होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। संत किसी जात पात में नहीं रहता। संत तो हमेशा सबकी भावनाएं, सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस संसार में आता है। तो हमें भी सभी प्रकार के जो संत है उनकी मान मर्यादा करके उनके साथ में अच्छा व्यवहार करके अपना जीवन बिताना चाहिए। यही उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे संत हमारे भारत में हुए जिनका आज भी नाम है, आज भी उसके नाम से दुनिया चल रही है। रविदास महाराज के चरणों में बार बार नमस्कार। सच्चो सत्य।